पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जब उस भक्त ने अपना पूरा नित्यनेम कर लिया तो उससे कहा कि भक्त, ये किस महापुरुष की वाणी है? गुरु ग्रंथ साहिब में तो हमने कभी पढ़ा नहीं ऐसा। तो उसने बताया जी ये मेरे गुरुदेव की वाणी है। ऐसी वाणी की ऐसी क्या, उन्होंने तो 24,000 वाणी बोल रखी है ऐसी ऐसी, उनका ग्रंथ बना हुआ है कि कहां है वो? शब्दार्थी ने पूछा, राम राय जी ने। उसका उर्फ नाम झुमकरा भी था। झुमकरा का अर्थ होता जो एक शंका ज्यादा करे, डामाडोल सा मन हो जिसका, ब्रह्म इस आदमी को झुमकरा कह देते हैं, जो ज्यादा शंकाएं करता है। यानी वो भगवान के लिए तरफ रहा था, कभी किसी के पास जाता था, कभी किसी के पास जाता था, इसलिए कहते थे तू चंचल है, तो कभी किधर झुक जाता है, कभी किधर झुक जाता है। इसे उसको गांव में एक नाम से झुमकरा भी जानते थे, झुमकराए। तो उसने उससे पूछा कि पूरा एड्रेस बता मुझे, क्या वो महापुरुष जी अभी तक जीवित हैं? सरदार जी ने पूछा उस भगत से। भगत ने बताया कि हाँ जी वो अभी भी शरीर में है, गांव छुड़ानी जिला। वो जिले जब तक थे जैसा भी था, उस स्थान पूरा एड्रेस उसने ले लिया। दर्शनार्थ चल पड़ा कि ऐसे महापुरुष के दर्शन करने चाहिए जो वर्तमान में है, क्योंकि ये संतों के बड़े सेवक हैं पंजाब के सभी व्यक्ति। तो वहां से चला जैसे तैसे पैदल गया कि जो भी था साधन, गांव में पहुंचा, गरीबदास जी से भेंट हुई, चर्चा चली, तो उन सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे पूर्ण परमात्मा कोई और है, उसकी भक्ति विधि कुछ अन्य ही है। फिर उन्होंने बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 24 पर लिखा है, फाई सुरत मुलक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी, देश खरा सियाणा बहुता भारी, धानक रूप रहा करता। 721 पृष्ठ पर लिखा है, एक अर्घ गुप्तम पेश तो दर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार। पहले महले की वाणी है नानक साहिब की वाणी। हक्का कबीर यानी सत कबीर, हे परवरदिगार, हे सारी सृष्टि के रचनहार करतार। नानक जी कहते हैं ये सत कबीर जो है ये पूर्ण परमात्मा है। 731 पृष्ठ पे कहा है कि अंधला नीच जात परदेसी मेरा, खिन आवे तल जावे, और जाकी संगत नानक रेंदा कैसे मोड़ा पावे। नीच जात परदेसी मेरा, और काफी डिटेल बताई उसको। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सज्जन। तो सरदार जी के एकदम प्रभावित हुआ और कहा कि हे भगवान, हे महाराज, ऐसा ज्ञान तो आज तक किसी ने बताया है नहीं। हमारे को 1.25 घंटा की वाणी है सदग्रंथ साहिब के अंदर। गरीबदास जी का जो ग्रंथ है उसको सदग्रंथ साहिब बोलते हैं, सच्चा ग्रंथ, यथार्थ ज्ञान उसके अंदर। तो उसमें 1.25 घंटे तक पढ़ा जाता है, पाठ में बच्चे करते हैं डेली। उसमें आता है, इसमें ग्रंथ साहिब में लिखा है, झुमकराय नाम है उस अंग का। उसमें क्या बोला है कि तत्व भेद कोई ना कहे रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झुमकरा, कोटो मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झुमकरा। कहते इस ज्ञान के जानने वाला, ये तो पैसे के ऊपर नाच हो रहा सबका, और इस तत्व भेद के जानने वाला तुझे करोड़ संतों में नहीं मिलेगा, करोड़ों में, अरबों में कोई मिलेगा, अरबों में कोई गर्क। जैसे हमारी देसी भाषा है हरियाणा की, किसी के पास घना धन होता ना, घने पैसे होते, सेठ साहूकार होता, तो उसको यूं कहा करना भाई तो धन में गर्क हो रहा है। गर्क यानी खूब धनाढ़ व्यक्ति को गर्क कहते, धन में गर्क है भाई। तो या किसी में ताकत ज्यादा हो, हंगे में गर्क है वायु, यानी ताकतवर, कंप्लीट समर्थ है।
तो इसमें बताया है कि अरबों में कोई ग्रह के सनोराई झुमक रहा अपने आत्माओं। अभी तो आप जो दास का 1 वर्ष 2 वर्ष सत्संग सुन चुके हैं वो तो फाइनल हो चुका है। इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त कोई इस ज्ञान के जानने वाला, समाधान के जानने वाला संत नहीं है। और नए बच्चे हो थोड़े दिन में जान जाएंगे, पूरे वर्ल्ड की 7 अरब के आसपास आबादी है जिसमें साधु संत महंत भी आ लिए। उसमें 7 अरब के अंदर ये दास, एक रामपाल दास के अतिरिक्त किसी के पास ये विधि नहीं है, ज्ञान नहीं है। और ये गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि कोटों मध्य कोई महीर झुमकरा, करोड़ों में नहीं मिलेगा तुझे, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झुमकरा, तत्व भेद को ना कहो झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झुमकरा। अब कहते हैं पैसे के ऊपर नाच नचा रहे, इसलिए मतलब नहीं, कथा करो, पैसा मिल गया जेब में डालो, चल भाई। एक पंडित जी था, मनीराम नाम था उसका, मनीराम, और वो किसी गांव में कथा कर रहा था। उसने क्या, कोई तो 1 सप्ताह की करा करते हैं, उसने 1 महीने की कथा रख दी किसी गांव में, 30 दिन की। लालच में रोज के 10-20 रुपए दावेंगे। पहले रुपया बहुत महंगा होता था, चांदी का नोट होता था, 1 रुपए के अंदर भैंस आ जाती, तो 70,000 की आती है, ऐसी कीमत थी उस रुपए की। अब उसने 30 दिन तक कथा करी, 30वें दिन उसने भोग लगाना था, कथा का संपूर्ण करना था। तो गांव के कुछ निकम्मे से हुआ कर, गांव में भी जो शरारती टाइप व्यक्ति, उन्होंने क्या किया कि ये पंडित जी भाई गांव ने इकट्ठा करेगा ना जाने कितने पैसे लूट के लिए जाएगा। उन्होंने उसी दिन एक नाचने गाने वाली लड़की बुला ली, चंपाकली, दिल्ली से, और उसी दिन जिस दिन भोग पड़ना था उसी दिन बराबर में चमटा गाड़ दिया। अब उस नाचने वाली तो 2 घंटे में 500 रुपये लेगी, चांदी के 500 रुपये का सारे गांव में। और 30 दिन में पंडित जी का 30 रुपये, 30 दिन उसने ड्रामा किया, 30 रुपये आए, और वह 2 घंटा में लेगी 500 रुपये। तो वो मनीराम ब्राह्मण अपने लेकर 30 रुपये चल पड़ा। उसको ये पता चला कि यहाँ कोई संत रहते हैं गरीबदास जी। वो गरीबदास जी के पास गए, रुक के बैठ के, गरीबदास जी भी बैठे थे वहां, कुछ चेले थे गुरु जी के, गरीबदास जी के, वो भी बैठे थे। ब्राह्मण को आसन दिया कि ब्राह्मण आगे हैं भी आसन दो, अलग से आसन दे दिया, सूचा बैठा दिए। और सुनाओ ब्राह्मण, गरीबदास जी ने पूछा, सुनाओ विपर जी कुशल हो? मनीराम जी कहता, महाराज क्या कुशल है? कहते कति जनता का तो नाश जा लिया, कर्म धर्म का ज्ञान रहा ना, बिजली गिरी पड़ी है, नाश हो लिया। अब ना बताओ बीमारी की है, कहानी क्या है? तो वो चेले पूछने लगे गरीबदास जी से, महाराज जी पंडित जी बहुत दुखी हो रहे हैं, बड़े अक्षुब्ध हैं, इनको क्या तकलीफ है? गरीबदास जी कहते हैं कि फूटी ज्ञान विवेक की और अंधा है जगदीश, चंपाकली को 500 और मनीराम को 30, ये रोड़ा है इनका। गरीबदास जी कहते हैं जनता का विवेक खत्म हो लिया भाई, और यहाँ का भगवान अंधा है, इसने सारे उल्टे काम करवाने, ये अंधा है जगदीश। और क्या हुआ कि पंडित जी को तो 30 रुपये मिले हैं और चंपाकली 500 लेगी, ये नो दुख पा रहा है। तो परमात्मा ने कहा कि पंडित जी आप उस चंपाकली तक कम को नहीं, तेरा दाव ना लगा इसलिए रो रहा है, आपके पास क्या है जो तो जनता को बांट रहा है, बता दे मुझे। कथा की आपने, खान जी कथा की, और 30 रुपये आए 30 दिन में। कथा करने का आप अधिकारी हो? गरीबदास जी ने पूछा। हाँ जी, मेरे आदेश दे रखा है मेरे गुरु जी ने। परमात्मा बोल, गरीबदास जी ने कहा कि जिस समय
राजा परीक्षित को सर्प ने डसना था ऋषि के श्राप से। उस समय ये सारे ब्राह्मण तुम्हारे जो हेड थे, मुखिया, इंक्लूडिंग वेद व्यास जिसने ये पुराण लिखी, सुधा सागर, सुख सागर कहते हो तुम जिसको, इसकी कथा सुनानी थी उसको 7 दिन, और किसी ने हिम्मत नहीं करी। तेरे पृथ्वी के जितने ऋषि में ऋषि थे सब पीछे हट गए ब्राह्मण। क्यों हट गए? क्योंकि 7वें दिन रिजल्ट आना था उसका। सबको मालूम था कि हम अधिकारी नहीं है, और 7वें दिन पोल पाट जाएगी, ऋषि को कुछ ज्ञान नहीं हुआ तो सब पीछे हट गए, हम अधिकारी नहीं है, हम अधिकारी नहीं है। फिर कौन, कैसी हुई वो कथा? स्वर्ग लोक से सुखदेव ऋषि बुलाए गए थे, उन्होंने कथा सुनाई। जब उस कथा से जो लाभ उसको मिलना था, परीक्षित ऋषि को केवल यहां से व्यक्ति हटानी थी उस कथा के प्रभाव से। वो सर्प में तो डसना था, उसने मरना भी था, वो ये कर ही नहीं सकते। तो केवल इतना लाभ भी कि यहां से व्यक्ति हट गई और स्वर्ग चला गया, क्योंकि उसने यज्ञ धर्म घड़े कर रखे थे। स्वर्ग में जाकर फिर वापस आएगा वो तो अलग बात है, कुत्ता भी बनेगा, राजा था वो परीक्षित। जो प्रसंग चल रहा है, तो गरीबदास जी ने कहा कि उस समय ये कहां गए थे, तो ये कथा करने वाले सब लोग कहते हम अधिकारी नहीं है। अरे तुम सारे अधिकारी पा के गए, खा के तुम्हारे पास। तो उसी समय शांत हो गया वो ब्राह्मण था, क्योंकि भगवान के लिए तड़फ रहा था कि महाराज बिल्कुल सच्ची बात कही आपने। वो पढ़ रखी थी कथा, उसको तो बताने की जरूरत नहीं विस्तार से कि फिर कारण क्या है दाता, कि भाई भक्ति कर, इन कथाओं से बात नहीं बढ़ेगी। जिस जिसका तूने पैसा लिया है, किसी का बैल बनेगा, किसी का गधा बनेगा, ये एक एक पाई का हिसाब होगा तेरा। क्या तुम कर्म खराब करते फिर रहे हो? अधिकारी नहीं हो, तुम्हारे पास कोई भक्ति मार्ग नहीं है, तुम्हें ज्ञान नहीं भक्ति का। उसी समय उस ब्राह्मण ने समर्पण कर दिया, महाराज बंधक कल्याण चाहिए, आज के बाद कान पकड़ लिया, कभी या गलत काम नहीं करूंगा, और भक्ति के लिए अपना मोक्ष प्राप्ति की। अब क्या बताते हैं कबीर साहब, कहते हैं करनी तज कथनी कथ, अज्ञानी दिन रात, और कुकर जो भोकत फिरे ये सुनी सुनाई बात। एक पंडित जी था, वो क्या कर रहा था कि मैं प्रतिदिन रामायण का पाठ किया करता, कुछ पृष्ठ अपने ही घर पे डेली, उस वजह से हम नित्यनेम करते हैं, ठीक है। एक दिन उसको किसी कामवश किसी शहर में जाना पड़ गया, और अपने गांव से कुछ दूरी पर दूसरे गांव में स्टेशन था, वहां पहुंच गया। उसके साथ एक उसके गांव का और व्यक्ति था। अब जिस स्टेशन पर वो पहुंचा तो गाड़ी रुकी, गाड़ी में ब्राह्मण और उसका साथी चढ़ गए, डब्बा खचाखच भरा था, खड़े थे लोग, कुछ बैठे थे। कुछ गाड़ी चल पड़ी, कुछ देर के बाद ब्राह्मण ने सीट पर बैठे व्यक्तियों से कहा कि मुझे थोड़ा स्थान दे दो। उन्होंने पूछा कि क्या आप बीमार हो कि नहीं? प्रतिदिन मैं पाठ किया करता था और आज मैं पाठ करने का समय नहीं मिला, मुझे शीघ्र आना पड़ गया, अब मैं यहां बैठकर पाठ करना चाहता हूं रामायण का। तो धार्मिक लोग होते थे ज्यादा, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है पंडित जी, आप यहाँ बैठो और हमें भी सुनाना, हम भी सुनेंगे। उनको पूरी सीट दे दी रेल की, ट्रेन की, और नीचे कपड़ा बिछा दिया पंडित जी के, अब सुनाओ। अब वो कथा सुनाने लगा प्यारा प्यारा। उस दिन प्रकरण क्या आ रहा था? भरत का चरित्र, और उसमें सुनाया गया था, उसमें लिखा गया था कि भाई हो तो ऐसा हो, भरत जैसा हो, भाई हो तो ऐसा हो, भरत जैसा हो। भाई के राज्य को स्वीकार नहीं किया, जमीन में 6 इंच गड्ढा खोद कर नीचे रहता था, सोता था, और राज की उसके स्थान पर खड़ा रख दी थी गद्दी पर भगवान राम की। रामचंद्र जी आए, उसका राज सौंप दिया था, भाई हो तो ऐसा। सबने ताड़ी पीटी, वाह पंडित जी, बड़ी कथा सुनाई। एक भक्त वहां बैठा था, कोई व्यक्ति बैठा था, उसने कथा करवानी थी और कल से प्रारंभ करानी थी, उसने कोई पंडित जी नहीं मिल रहा था। उसने कहा कि पंडित जी बड़ा भाग हो गया मेरा, मैं तो ब्राह्मण ढूंढ रहा था,
और कल से हमने कथा शुरू करानी है, हमने सब जगह न्योता दे रखा है, और स्वामी जी आप कथा पर चलो, हमारी कथा कर दो। बोला कल नहीं आ सकता, कल नहीं आ सकता। अब जी क्या और भी कहने जी जाओ, इसका तो बड़ा काम अड़ा बड़ा बेचारे का, और ब्राह्मण का तो काम में ये होता कथा कर देगा कि नहीं निकल नहीं जा सकता। कोई कारण तो बताओ क्यों नहीं जा सकते, तो कोई काम है तो हम कर देंगे आपका। उसका साथी था ना, वो बताओ, वो कहने लगा मैं बताऊं क्या काम है इसको, बताओ। पंडित जी ने अपने छोटे भाई पर मुकदमा कर रखा है एक कुरडी के खड्डे पे, यानी 10 गज जगह है, उसके ऊपर अपने भाई पर केस कर रखा है। कल इसकी कोर्ट में तारीख है और मैं इसका गवाह हूं। तो पुण्यात्माओं, खुद तो भाई पर केस कर रहा है 10 गज जगह पर, और कथा सुना रहा भरत की कि भाई होता ऐसा, और आप भाई उस पर केस कर रहे अपने भाई पर एक 10 गज जगह के ऊपर, जिस मडंगा डाल कर उसको कुरडी बोलते हैं। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि करणी तज कथनी कथन अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते जो भौंकत फिरे ये सुनी सुनाई बात। एक समय एक तोतादर नाम का स्थान है, तोतादर, और वहां पर ब्राह्मणों का ये भंडारा था, सम्मेलन था। और उधर से परमेश्वर कबीर जी के गुरु जी थे रामानंद ब्राह्मण, और परमेश्वर धानक जुलाहे, और रामानंद उनके वैसे तो मुंह बोले तो गुरु जी थे, लेकिन उनको पता चल चुका था परमात्मा है। लेकिन परमात्मा के आदेश अनुसार वो केवल भूमिका कर रहे थे गुरु की। अब उन ब्राह्मणों ने तोतादेर में जो समागम था, सभी ब्राह्मण बुलाए थे, तो रामानंद जी तो बहुत पहुंचे हुए माने जाते थे, उसको आमंत्रित करना अनिवार्य था, वो तो आमंत्रित कर दिए। तो जहां भी रामानंद जी कबीर साहब के मिलने के बाद वो परमेश्वर को साथ ले जाते थे। अब सत्संग चल रहा था, परमात्मा बैठे थे, कबीर साहब भी बैठ के, रामानंद जी अपने बैठ गए, कबीर साहब श्रोताओं में बैठ गए, रामानंद जी ब्राह्मणों की स्टेज पर बैठ गए। उसमें क्या कथा सुना रहे थे ब्राह्मण लोग कि भी भाव हो तो भेलनी जैसी, भक्ति हो तो भेलनी जैसी। देखो श्री राम ने उस शूद्र के झूठे बेर खाई, चाक चाक के दे रही थी, और भगवान खा रहे थे, रुचि रुचि खा रहे थे। भाव भक्ति हो तो ऐसी हो, भगत हो तो ऐसा हो। और रामचंद्र जैसे भगवान और गुरु हो, जैसे कभी छुआछात नहीं किया। अब सत्संग समापन हुआ, उन्होंने पता लग गया ब्राह्मणों को कि रामानंद जी के साथ कबीर जी आए हैं, ये शूद्र है, बता दिया किसी ने। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, ब्राह्मणों का यानी ब्राह्मणों का भंडारा नारा शुरू कर दिया अलग से, और अन्य वो बाहर के आए हो अलग खाएंगे। जो ब्राह्मणों का यानी पंडितों के लिए जो भोजनालय था, उसमें प्रवेश के लिए कंडीशन लगा दी कि जो चारों वेदों का एक एक मंत्र सुना देगा, वही इस भंडारे में होगा। उनको मालूम था कबीर जी तो जानते नहीं, संस्कृत पढ़े नहीं, इसलिए आप पे छट जाएंगे। अब जब सब ब्राह्मण आ रहे थे, उन्हें तो गोट रखे थे, श्लोक सुनाओ और फटते मंत्र सुनाओ और अंदर जाओ, मंत्र सुनाओ अंदर जाओ। अब परमात्मा का नंबर आया कि जी मंत्र सुनाओ। वहां एक भैंसा घूम रहा था, आसपास चल रहा था चारा, छोटा सा एक भैंसा। उसको कहा भैंसा राम इधर आना। परमात्मा ने ऐसे किया, भैंसा राम, वो ऐसे देखा कि आजा। वो आगे खड़ा होगा परमात्मा कबीर जी के पास कि पंडित जियों को वेद मंत्र सुना, कर पे हाथ मार दिया कमर पे। अब जोटा लग गया सुनान, कबीर अंगारी असी बंभारी असी स्वर ज्योति रत धामा असी। उन चारों वेदों एक मंत्र सुना दिया और सब हैरान। जोटा बोला, परमात्मा बोले जा जोटा राम ब्राह्मणा के भंडारे में खा ले रोटी, मैं तो वहीं खा लूंगा भाई जहां और खा रहे हैं। वहां कम से कम 4-5 हजार ब्राह्मण थे। परमात्मा ने 2 घंटे सत्संग किया वहां पर खड़ा होकर। अरे तुम बात तो सुना रहे थे बेलनी और राम की, तुम भगवान से बड़े हो गए। उसने तो शूद्र से कोई नफरत नहीं की, बेलनी से, और तुम नफरत कर रहे हो।
यहां परमात्मा ने कहा था कि करणी तज कथनी कथ अज्ञानी दिन रात, और कुकर जो भौकत फरे ये सुनी सुनाई बात। कथनी कर का है नहीं कहते, कथनी के सूर्य गणे ये कथे अटंबर ज्ञान, और बार जवाब आवे नहीं फिर लीद करे मैदान। 5000 ब्राह्मणों ने परमात्मा का ज्ञान स्वीकार किया और नाम स्वीकार किया और भक्ति की अपना कल्याण करवाया। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं, हमारे पिता हैं। ये ब्राह्मण भी उसी के बच्चे थे। कहते सोचल छिगर मैं करूं अपने धन के काज, उनको लाइन पे लाना था। आज तो ब्राह्मण बने फिरे थे, अहंकार में डूबे फिरे थे, बढ़िया इज्जत थी संसार में, कल क्या बनता उनके साथ। कहते पंडित हुए कुकरा हवे करे हमेश, अगले जन्म में ये ब्राह्मण कहते कुत्ते की नींद जाग जो सत भक्ति नहीं करता फिर भौंकता फिरे। तो भगवान अपने बच्चों को इन दुखों से बचाने के लिए भटक रहे हैं, उनके लिए यही कारण बनाया और उनको सत भक्ति दी, उनका कल्याण कराया। तो प्रसंग जो चला था, परमात्मा प्राप्ति के लिए सबसे पहले प्रथम कड़ी है गुरु, और गुरु हो कंप्लीट, उसके पास कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज हो और कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप हो, तो वो कंप्लीट गुरु ये रामपाल दास इस विश्व में। अपना कल्याण कराओ और दृढ़ होकर लग जाओ और मोक्ष कराओ, चलो सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव की। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहिब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस प्राणी के बहुत अधिक पुण्य उदय होते हैं वो मानव शरीर प्राप्त करते हैं, और जिन मानव शरीर प्राप्त प्राणियों को सत्संग प्राप्त होता है वो बहुत ही शुभ संस्कारी हंस होते हैं। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि आप कहां रह रहे हो, आपके जीने का उद्देश्य क्या है, मनुष्य शरीर किस लिए प्राप्त हुआ है। आप आज मानव शरीर प्राप्त है और आपको कितनी सुविधाएं प्राप्त है। अन्य पशु पक्षियों को आप देखते हो, कभी ध्यान भी नहीं देते कि ये इतने दुखी क्यों हैं। गर्मी और सर्दी, वर्षा और ओले गिरते हैं, ये सारा जीवन ऐसे ही प्राकृतिक आपदाओं को सहन करते करते मर जाते हैं। आप जी ने ये सोच रखा है कि ये कैसे बनते रहेंगे और हम मनुष्य हैं, मनुष्य ही बनते रहेंगे। ऐसा नहीं है, ये भी कभी मानव थे, ये भी कभी मनुष्य थे, और इनको तत्वदर्शी संत सतगुरु मिले नहीं। ये भी अपने अनमोल मनुष्य जीवन को ऐसे ही व्यर्थ कर गए जैसा कि हम सतगुरु प्राप्ति से पूर्व कर रहे थे। तो आपका बहुत सौभाग्य है कि आपको ये ज्ञान मिला, सच्चा भगवान मिला, और जिस नाम को अभी तक बहुत ही गुप्त रखा हुआ था वो आपको सतनाम मिला। अब परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ी आपके ऊपर रहम करने की। अब आप इस रजा को बना के रखना, भूल मत जाना और गफलत ना करना। जो भी जिस भी समुदाय में जन्मा है उसी कर्म को, उसी साधना को सत्य मान रहा है, और यही सबसे बड़ी भूल है इस प्राणी की। क्योंकि साधना कौन सी ठीक है, ज्ञान कौन सा ठीक है, भगवान कौन पूर्ण है, ये जानकारी का कोई आधार बनाकर हमने चलना पड़ता है। अपने अपनी डफली, अपने अपने राग से अब काम चलेगा नहीं। परमेश्वर ने स्वयं आकर के जो निर्णय दे दिया,
पहले तो आप जी को ये प्रूफ कर दिया गया है कि परमात्मा कौन है। इसमें तो कोई शंका रही नहीं कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा। कबीर इज गॉड। हु कबीर, कौन कबीर। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। ये भी बता दिया उन महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले कि काशी के अंदर जो धानक रूप में, दुल्हे रूप में रहा करते थे, जिसको हम एक कवि माना करते थे, वो पूर्ण परमात्मा है। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के सृजनहार हैं, सबके पालक हैं और वो हमारे सबके पिता है। नानक साहब जी कहते हैं, भाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना भोता भार। ये धानक रूप रहा करता। ये 24 नंबर पृष्ठ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, अंकित है। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 731 पृष्ठ पर लिखा है, अंधुला नीच जात परदेसी मेरा, खिल आवे तन जावे और जाकी संगत नानक रहंदा क्यों कर मोंडा पावे। फिर 721 पृष्ठ पर लिखा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परोदिगार। फिर अन्य महापुरुषों ने जिनको परमात्मा मिले उन्होंने यही बताया है। दादू साहब जी कहते हैं, जिन मुझको निज नाम दिया सोई सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सृजनहार। और भी जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने परमात्मा कबीर जी को ही परमात्मा बताया। हमारे वेद भी परमात्मा को कबीर देव कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, और कुरान शरीफ के अंदर उनको अल्लाह अकबर कहा है। अल्लाह कबीर, कबीर देव, कबीर भगवान, कबीर साहब। तो कहने का भाव ये है कि वो कबीर इज गॉड। और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सच्चिदानंद घन अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान बोलता है, उच्चारण करता है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी तत्व ज्ञान कहलाता है। उसके अंदर धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, गीता ज्ञानदाता कहते हैं। और वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान और परमात्म ज्ञान का और तत्व ज्ञान का उपदेश करेगी। तो कहने का भाव ये है कि जो हमारे सदग्रंथ हैं, पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। और इसमें ये इनकम्प्लीट है। परमात्मा ने 5 वेद दिए थे इस ज्योति निरंजन ब्रह्म को, इसने एक 5वां वेद नष्ट कर दिया, हम तक आने नहीं दिया, छुपा दिया। उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा को समझने के लिए हमने सदग्रंथों को आधार मानना पड़ता है। तो ये सदग्रंथ ये कह रहे हैं कि परमात्मा की जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, और वो तत्वदर्शी संत वो ज्ञान रखता है जो स्वयं भगवान आकर बताता है। वो सूक्ष्म वेद है, तत्व ज्ञान है। तो उस ज्ञान के अंदर ये तो प्रमाणित हो चुका है। उस ज्ञान के आधार से दास ने आपको सिद्ध कर दिया है कि परमात्मा कैसा है, कहां रहता है, वो क्या करता है और वो कैसे प्राप्त होता है। तो अब हमने उस अध्यात्म ज्ञान को समझना है। अपनी विशेषकर हिंदू धर्म के अंदर श्रीमद् भगवत गीता
एक बहुत ही शिरोधार्य शास्त्र माना जाता है और सत शास्त्र कहलाता है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले जो ज्ञान बोला था, उस समय हमारे धर्म गुरुओं ने परमात्मा का इतना विरोध करा दिया था कि हम भूल गए थे कि कबीर नाम का कोई व्यक्ति रहा होगा। केवल पुस्तकों में पढ़ा करते थे, कबीर साहब की वाणी पढ़ ली, ठीक है, दोहे इसलिए पढ़ा करते थे कि वो हमारे एग्जाम के अंदर उनमें से कुछ अंश हमने लिखना पड़ता था। अब जब हम तत्व ज्ञान से परिचित हुआ ये दास, तो पता चला ये कबीर साहब कवि ही नहीं थे, ये परमेश्वर भी थे। तो उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, सुखदेव ने 84 भुगती, बिना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तो पेंडा पंथ पकड़वो। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिक्कत के तो नैन चश्म, इनका फिरा मोतिया बंदरे। परमात्मा कहा करते थे कि जिनको तुम विद्वान मानते हो, पंडितों को, मंडलेश्वरों को, महर्षियों को, ये कख भी नहीं जानते, क ख भी नहीं जानते, अध्यात्म मार्ग। आचार्य और शंकराचार्य जितने मंडलेश्वर आप जी के धर्म गुरु, ऐसे ही मुसलमानों को कहा करते ये मुल्ला काजी। और जितने भी पीर ये अपनी कुरान शरीफ से भी परिचित नहीं है। तो इस बात से उस समय के सभी वो नकली धर्मगुरु परमात्मा का विरोध किया करते थे और उस परमात्मा को हमारे हृदय से कति गिरा दिया था, ये कह करके कि कबीर साहब तो अशिक्षित कोरी झूठ बोलते हैं, ये क्या जाने सदग्रंथों को। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नसाओ। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। अब मैं तुमसे कहूं चताई, तेरे देवन की उत्पत्ति वाई। तेरे तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताता हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश की कैसे जन्म हुआ। मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जुम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। देवी को तुरंत दर खाए, पेट से देवी करी पुकारा। ओ साहिब मेरा करो उभारा, टेर सुनी तब ताहम आए। अष्टंगी के बंद छुड़वाए। अष्टंगी और काल अब दो मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिनो, कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि गुण तीनों की भक्ति में। तीन गुण कौन? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी।
इन तीनों देवताओं की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। और कहें कबीर निज नाम बिना, यथार्थ मंत्र के बिना तुम कैसे उतरो पार। और तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे न हो मुक्ति। जिस परम पिता को ये अज्ञानी एक संस्कृत भाषा के ज्ञाता कहा करते वो अविद्वान है, जुलाहा है, शूद्र है, मूर्ख है, इसने बोलना भी ना आता, भाषा का उच्चारण भी ठीक नहीं, ये क्या जाने सदग्रंथों के बारे में ये आलोचना करता है। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। गुण तीनों की भक्ति में, तीन गुणों की भक्ति। अब ये गुण क्या है यह समझ में ना रही थी इनका आज तक। तो परमात्मा ने बताया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव कहावे रे, चौथे पद का मरहम न्यारा, कोई तत्वदर्शी बतावे रे। अब तीन गुण कौन थे भगवान ने 600 वर्ष पहले सिद्ध कर दिया कि तीन देव तीन गुण, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी जो भक्ति करते हैं उनकी कभी मुक्ति नहीं होगी। और हमारे दादे परदादे इन्होंने पूज पूज कर मर गए, तो क्या मुक्त हुए? वो नहीं हुए। आपको प्रमाण दिखाते हैं। पहले आपको ये सिद्ध करते हैं ये तीन गुण क्या है, देखिएगा अपने ही सदग्रंथों से। अब देखो श्रीमद देवी भागवत से हम सिद्ध करते हैं कि तीनों गुण कौन है। देखिएगा ये है श्रीमद देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये छपी कहां से है? अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सहमातम, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद में ले चलते हैं आपको। ये है अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते। इसके हम आपको 11 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये 11 पृष्ठ है और 5वें अध्याय का हम 8वां मंत्र पढ़ेंगे। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया? शंकर भगवान कह रहे हैं। और ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त क्यों किए? अब क्या बता रहे हैं, फिर हम संस्कार देखेंगे। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके, आप यदि हमारे ऊपर सदा मेहरबान बताते हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, तो कथम अहम विहित, क्यों मैं बना दिया तमोगुण, तमोगुण। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया? और सुविता किमो सतोगुण हरि, और विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब एक और पुराण से सिद्ध करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, देखिए। ये है मार्कंडेय पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 22-23 पृष्ठ पर दिखाएंगे। ये 122 पृष्ठ पर हम पढ़ना शुरू करेंगे मार्कंडेय पुराण। यहां से मार्कंडेय जी बोले, ये बता रहे हैं सारा कुछ, हम यहां आ जाते हैं। मार्कंडेय जी बता रहे हैं रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं, और यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। अब जिसको ये अनपढ़ अशिक्षित कहा करते थे उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बता रखा था ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, जो इनकी पूजा करते हैं
वो कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। श्रीमद् भगवत गीता में उनको क्या संज्ञा दी है? इस त्रिगुण में माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो पूजा करते हैं, जिनकी बुद्धि इन्हीं पर सीमित होगी है, इसके अतिरिक्त वो किसी की बात को सुनना पसंद भी नहीं करते। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख 4 गाली इकट्ठी दे रखी है। गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति भी ना करते। गीता ज्ञानदाता कौन है? ये ब्रह्म है, ये सरपुरुष है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान बोल गया। आइए पढ़ें अपने ही सदग्रंथों को, जिनको हम डेली रटा करते, हम पढ़ा करते, समझा नहीं करते। हमने मान रखा था इसके पढ़ने मात्र से मोक्ष होगा, नहीं। श्रीमद् भगवत गीता में जो लिखा है वैसे करने से मोक्ष होगा, ना कि केवल पढ़ने मात्र से। पढ़ने से ज्ञान होता है, वो ज्ञान भी ना हुआ, हमने पढ़ते पढ़ते कितने दिन बीत गए थे, वर्ष बीत गए थे। गुरु बिन का हुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़ मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। तो हम इन पढ़ा भी करते इन सदग्रंथों को, लेकिन ज्ञान नहीं था। आज हम पढ़ेंगे इस पवित्र सदग्रंथों को, परमात्मा की तत्व ज्ञान की रोशनी में हम एक एक अक्षर समझ जाएंगे। आइएगा अब 7वां अध्याय पढ़ते हैं, देखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है, और ये सबसे अधिक हिंदू समाज में यही पढ़ी जा रही है। अब देखते हैं 7वां अध्याय। ये स्टार्ट है अथ 7वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि हे पार्थ, हे अर्जुन, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्रयाण होकर योग में लगा हुआ, तू जिस प्रकार संपूर्ण समग्रम संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य गुण से युक्त सबके आत्म रूप नाम मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। अब क्या कहता है गीता ज्ञानदाता? कहता है कि अब जो ज्ञान सुनाने जा रहा हूं, इसके जानने के बाद तुझे कोई शंका नहीं रहेगी मैं क्या हूं। आगे देखो, दूसरे श्लोक में कहा है 7वां अध्याय दूसरा मंत्र, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को, इस ज्ञान को, तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूंगा, जिसको जानकर संसार में और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब क्या बता रहा गीता ज्ञानदाता कि ऐसा ज्ञान सुना दूंगा, इसके बाद फिर कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर देखिएगा इसमें क्या बताता है तीसरे मंत्र में, हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धेय माने परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करने वाले सिद्धानाम साधकों में भी कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से वेति माने जानता है, तत्व से जानता है। ये क्या कह रहा है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हजारों में से कोई ही भक्ति करना चाहता है, परमात्मा के प्रयत्न कर रहा है, उनमें से मेरे तक भी कोई एकाधा ही पहुंचता है, ना तो नीचे के देवी देवताओं तक ही सीमित रह जाते हैं। आगे देखो फिर क्या बता रहे हैं, चौथा और पांचवें का इकट्ठा अनुवाद है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश मन बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह है 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार से भेद वाली तो अपरा मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाभाव इससे दूसरी जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा
चेतन प्रकृति जान। अब यहां दो शब्द हो गए, दो प्रकृति। एक तो इन्होंने बता दिया 5 तत्व और मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से बनी प्रकृति। दूसरी बता रहे हैं ये चेतन प्रकृति, ये दुर्गा है। दुर्गा, अब देखो ये सिद्ध हो रहा है कि दुर्गा को भी प्रकृति कहते हैं और आप जी को बहुत बार इन सदग्रंथों में प्रमाणित किया है। जैसे श्री देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पर विष्णु जी कहते हैं अपनी मां के विषय में। अब पुण्यात्माओं ये सारे कंसेप्ट साथ साथ क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत से श्रोता प्रथम बार आते हैं तो उन्होंने ये ज्ञान गहनता से सुना नहीं होता ध्यान से, और थोड़ा बहुत सुन लेते हैं, पुण्यात्मा शीघ्र प्रेरित हो जाते हैं, वो आते हैं। तो यहां इनको बैठकर सुनने का समय मिलता है 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को, तो इसलिए यहां एक विशेष विस्तार के साथ ये ज्ञान सुनाया जाता है। ये श्रीमद देवी भागवत देखिएगा, सचित्र मोटा टाइप हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और परमात्मा चाहने वाले हिंदुओं के घरों पर लगभग रखी पाओगी। ये है संक्षिप्त श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। प्रकाशक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चरणलाल गोस्वामी और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर पढ़ लें, पर्याप्त है। 123 पृष्ठ, तीसरा स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले यदि भगवान विष्णु तुमसे प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। शिवे, शिवे भी कहा इसको। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब ये क्या सिद्ध हो गया? इस थोड़ी सी पंक्तियों में कितने कंसेप्ट क्लियर हो गए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। नंबर 2, दुर्गा को प्रकृति कहते हैं। नंबर 3, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है। और नंबर 4, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। नंबर 5, ये केवल वर्क डन ही दे सकते हैं, जैसा कर्म जीव ने किया उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, नियमित कार्य ही कर सकते। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? कृपाल सिंह जी। कृपाल सिंह जी, कहाँ से आए हो आप? मैं जी गांव जानकीदास वाला, तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान से। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? बस जी नॉर्मल जो पंजाबी परिवार में होता है, गुरुद्वारे में जाना संक्रांत वाले दिन और अमावस्या वाले दिन बुढ़ा जोड़ जहाँ पास में धार्मिक स्थल था वहां चले जाते थे, मंदिरों में और मठों इधर उधर चले जाते थे। सर, कोई गुरु भी बनाया था आपने पहले? नहीं जी, मेरे पिताजी ने गुरु बनाया था, मैंने नहीं गुरु बनाया, क्योंकि मेरी आत्मा जब भी जहाँ भी जाती थी स्वीकार नहीं करती थी कि ये गुरु पूरा हो गया, इसलिए मैंने कभी कोई गुरु नहीं बनाया। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला आपको? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का मेन कारण जी मेरी लड़की था, जिसको एक प्रेतवादा ने परेशान कर रखा था। मैंने हर जगह से इलाज कराया, उसका कहीं से कोई इलाज नहीं हुआ। आखिर में मेरे से उस प्रेतवादा का झगड़ा भी हो गया। बोला जी मैं इस लड़की को मारूंगा। मैंने कहा जी मेरे जीते जी तू इस लड़की को नहीं मार सकता। बोला क्यों नहीं मार सकता, तू मेरा क्या कर लेगा? मैं कुछ भी करूं, चाहे आपको इस लड़की को जो है मारने नहीं दूंगा मैं।
फिर मैं जी ऐसे करते करते खेत चला गया। खेत जाके परमात्मा से अरदास लगाई कि हे परमात्मा, अगर तुम धरती पर कहीं है तो ये छोटी मोटी प्रेत बाधाएं जो हमको परेशान कर रही है, क्या इनको दूर नहीं कर सकता? अगर तो धरती पर नहीं है तो हमें मनुष्य जीवन जो मिला है, इसका मेन मकसद तो भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना है। और आप मिले नहीं तो हमारा मनुष्य जीवन बेकार जाएगा। इसलिए तो या तो हमारा ये मनुष्य जीवन है, इसको आप छुड़ा दो, खत्म कर दो। नहीं तो अब अगर आप कहाँ हैं धरती पर, हमें उसकी सूचना दो, मिलो, ताकि हम आपको प्राप्त करें, भक्ति करें आपकी। फिर क्या हुआ? होना गया था जी, उसके बाद मैं वैसे ही बाजार में जैसर में चला आया। वहां मेरे को एक पुस्तक मिली ज्ञान गंगा नाम की। वो पुस्तक मैं घर ले गया। मेरे को पुस्तकें पढ़ने का, नावल पढ़ने का, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का बचपन से ही शौक था। तो मैं ज्ञान गंगा घर ले गया। उसके मैंने पहले वाले सिर्फ 3 पेज पढ़े थे जी, जिसमें लिखा था ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, दुर्गा का पति कौन है। वे पढ़ने के बाद में मेरी आत्मा ने स्वीकार कर लिया कि ये जो पुस्तक लगने वाला संत है, ये पूरा गुरु हो सकता है। फिर मैंने पीछे मास्टर राम कुमार जी का लिखा हुआ एक इंटरव्यू था, वो पढ़ा। उसमें भी उसने बता रखा था जी मेरे ऐसे प्रेत बाधा थी, ठीक हो गई। उसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा। उसी दिन से मैंने मेरे पिताजी से बात की, उनको बताया जी आपके राधा स्वामी वाले तो ये कुछ कर नहीं सकते इस प्रेत बाधा का। तो मैं इस संत रामपाल जी से बरवाड़ा जाके नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो मेरे पिताजी ने मेरे को इजाजत दे दी और मैं 31 जुलाई 2011 को जाके आश्रम में नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद में उस समय सत्संग खत्म हो चुका था जिस दिन मैं गया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी सभी पवित्र धर्मों के ग्रंथों के बारे में बताते हैं। आप सिख समाज से बिलोंग करते हो, क्या संत रामपाल जी महाराज जी गुरु ग्रंथ साहिब से भी कुछ बताते हैं? हाँ जी, जैसे गुरु ग्रंथ साहब में जो संत रामपाल जी महाराज जैसे बताते हैं पूरे गुरु के बारे में, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में कि इनका जन्म मृत्यु होता है, पूरे गुरु के बिना मोक्ष नहीं है, ऐसा गुरु ग्रंथ साहब में गुरुवाणी में भी लिखा हुआ है। जैसे हमारे सिख समाज के जो भी ग्रंथी हैं या मतलब जिसको हम महापुरुष मानते हैं, वो वाणी तो बताते हैं लेकिन उनका अनुवाद गलत करते हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में हम हमेशा ये सुना करते थे कि पूरा गुरु आराध्य, पूरा पाइये नाम और पूरे के गुण गाओ, ऐसी कोई वाणी है। तो वो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने दिखाया कि जब तक आपको पूरा गुरु नहीं मिलेगा, वेदों से शास्त्रों से पूरा गुरु कौन होता है, क्या पहचान है। संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बताते हैं, आपने उनके ज्ञान को अच्छी तरह से समझ के उनसे नाम दीक्षा ली, लेकिन साथ साथ में आपने एक अपने दुख के बारे में बताया कि आपके बच्ची को भूत प्रेत की बाधा थी, 12 साल की बच्ची थी उस समय आपकी। क्या संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद उस समस्या से आपको निजात मिली? हाँ जी बिल्कुल जी। जिस दिन से मैंने आके वहाँ घर में जैसे सतगुरु रामपाल जी महाराज जो नाम दीक्षा देते हैं, उसके बाद एक घी की जोत लगाने के लिए कहते हैं और मंत्रों का जैसे भी जिस विधि से जाप करने के लिए कहते हैं। मैंने घर में आके घी की जोत लगाई और मंत्रों का जाप किया। 3-4 दिन तो बच्ची को कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन तीसरे दिन वो प्रेत बाधा फिर घर में आ गई। और मेरे को वहाँ आश्रम में ये बताया गया था कि जब कोई ऐसी समस्या है तो आपको इस प्रकार से करना है। जब उसने बच्ची को आगे बेहोश कर लिया, मैंने देखा कि वो प्रेत बाधा घर में प्रवेश कर चुकी है। मैंने जोत लगाई, दंडोत प्रणाम किया और जैसे मैं खड़ा हुआ तो वो बच्ची में आके बोलने लगा कि आप मेरे से यानी कि इस संसार के सबसे बड़े गुरु के पास चले गए हो जो परमात्मा का रूप है। अगर आप उसकी शरण में ना जाते तो मैं इस बच्ची को ले जाता, लेकिन अब मेरा यहाँ कोई बस नहीं चलने वाला। मैं जा रहा हूँ, जहाँ भी मेरे को भेजा जाएगा, मेरे को आदेश होगा, मैं वहां जाऊंगा। अब आपको परेशान नहीं करूंगा, तब तक परेशान नहीं करूंगा जब तक आप नियम में रह के, मर्यादा में रह के भक्ति करोगे। जिस दिन आपने नाम खंड कर दिया उस दिन से समझ लेना मेरा घर में फिर प्रवेश हो गया, तुम्हारा वही हाल करूंगा मैं। ये कह के वो चला गया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ मिले आपको? जी, पहला लाभ तो मैंने आपको ये बता दिया कि मेरी प्रेत बाधा ठीक होगी। दूसरा लाभ ये हुआ कि मैं संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने से पहले अपने राजस्थान में कुलायत में एक धाम है, मैं वहां जाया करता था। वहां मैंने एक संत से गया, मैं उससे मेरी अपनी समस्याओं के बारे में बताया। जैसे लड़की परेशान थी उसको बताया जी ऐसे ऐसे करके मेरे घर में समस्याएं हैं। तो उसने मुझे कोड वर्डों में पहले तो ये बताया जी 2.5 साल तक आपकी ये समस्या रहेगी, उसके बाद आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। मैं कहा जी कैसे समस्या खत्म हो जाएगी? बोला जब आप इस संसार में नहीं रहोगे तो आपके पास कोई आपत्ति, कोई दिक्कत आएगी नहीं। उसका कहने का मतलब ये था कि आज से ठीक 2.5 साल बाद में आपका शरीर छूट जाने वाला है।
तो सर जी क्या हुआ कि मेरे पास यहाँ 20 बीघा जमीन है और 4 बीघा जमीन अलग से है, उसमें मैंने एक ट्यूबवेल लगा रखा है। तो वो ट्यूबवेल में क्या है कि पानी भरने की समस्या थी, उसके पंखे के ऊपर तक पानी आ जाता था। तो मैंने किसी से सलाह की, उन्होंने बोला जी फिक्स पंखे के नीचे जो फिक्स वाल होता है ना, वो निकाल के उसमें सुराख निकाल के एक नट लगा दो। तो मैं क्या किया जी, पानी निकाल के उस फिक्स वाल को निकाल रहा था, कम से कम 20 फुट गहरा कुआं था। तो फिक्स वाल खोलने के लिए जैसे मैं कुएं के अंदर गया, मैंने उसको खोलने की कोशिश की तो ऊपर ईंटें पड़ी हुई थी, 5 ईंटें ऊपर से नीचे गिरी, एक ईंट कुएं के अंदर लकड़ी की सीढ़ी लगी हुई थी, सीढ़ी की लकड़ी के ऊपर लगी जो इतनी मोटी लकड़ी थी, उस लकड़ी को उसने तोड़ दिया और 3 ईंट मेरे सिर के यहाँ बिल्कुल सिर के बीच में लगी। पहले एक ईंट लगी सीधी खड़ी हुई नुक्कर, उसकी शरीर में कम से कम 1.5 इंच वो ईंट बैठ गई। उसी के ऊपर दूसरी ईंट लगी और जो पहले ईंट लगी थी उसको चकनाचूर कर दिया उसने। मेरे को ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे सिर में कोई खराश वगैरह हुई हो। मेरे 2 भाई ऊपर खड़े हुए थे, बड़े वाला और छोटे वाला भी। उनको ये हो गया कि अब ये आदमी जो बीच में मेरा भाई है वो खत्म हो गया, इसके सिर में ईंट लगी, सिर फूट गया, ये बचने वाला नहीं है। तो मैंने क्या किया जी, जैसे मेरे को महसूस हुआ ना मेरे सिर के ऊपर कुछ गिरा है, मैं उसी टाइम वहां चाबी पाना छोड़ा और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के बाहर आ गया। बाहर आके देखा जी कुछ नहीं हुआ है, तो मैं फिर वापस चला गया। दो नट खोल दिए थे मैंने, 2 रह गए थे। 2 नट खोलने के बाद मैं वापस बाहर आया तो देखा, मैंने हाथ लगाया तो मेरा यहाँ हाथ खून से भरा हुआ था। मैंने सिर में हाथ लगा के देखा तो 1 इंच यानी 1.5 इंच आंगली मेरी सिर के अंदर चली गई थी। तब उस समय तो मेरे को ये नहीं लगा, भाई साहब भी बोले कि आप जाओ यार अल्ट्रासाउंड करवा लो। तो मैं वहां से कम गांव से 2 मरबा दूर था खेत मेरा। घर तक आते आते मेरे को प्रेरणा हो गई जी, मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दे रखा है। आज मेरी मौत थी, 2.5 साल पूरे हो गए जो उस पामिस्ट ने उस संत ने बताए थे। आज मेरे को मरना था लेकिन मैं बच गया, रामपाल जी महाराज ने बचा लिया। भाई साहब बोले आप एक्सरे कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ। मैं जी मेरे को कुछ नहीं कराना है, मेरे सतगुरुदेव ने मेरे को बचा लिया। आज मेरी मौत थी, जब मेरे को सतगुरु ने बचा लिया है तो सिर भी वो ही ठीक करेंगे। उस समय मेरे दाढ़ी और केस नहीं रखे हुए थे जी, मैं बिल्कुल मुन्ना रहता था, दाढ़ी क्लीन सेट रखता था, छोटे छोटे बाल थे। डॉक्टर के पास, जो गांव में आमून डॉक्टर होते हैं उनके पास गया, उससे कटिंग करवाई। उसे उन्होंने थोड़े बहुत ट्रीटमेंट किया, जितना भी उन्होंने मना कर दिया। बोला जी मैं ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकता, टांके लगवाने पड़ेंगे, ये है वो है, तो आपको सूरतगढ़ जाना पड़ेगा। मैं आप जितना कर सकते हो कर दो। उसके बाद क्या है, उन्होंने थोड़ी बहुत ट्यूब वगैरह लगा के ऊपर पट्टी रख दी, तो मैं कहीं नहीं गया जी। 7वें दिन मेरा वो जख्म भर गया, ऑटोमेटिक से ठीक हो गया मेरा। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? सर मैं संदेश तो नहीं दे सकता जी, कोई भी भक्त समाज संदेश तो परमात्मा ही देते हैं। मैं तो सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ कि सतगुरु रामपाल जी महाराज के अनेक चैनलों पे सत्संग आते हैं। उन सत्संगों के नीचे चैनल में पट्टी चलती है पीले रंग की, उसमें फोन नंबर वगैरह होते हैं, तो आप उस फोन नंबर पे संपर्क कीजिए। पहले ज्ञान समझिए, फिर ज्ञान समझने के बाद उन नंबरों पे संपर्क कीजिए, नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण कराइए। क्योंकि मनुष्य जीवन अपने को बार बार नहीं मिलता है, ये मौका है। और परमात्मा ने इसके बारे में लिख भी रखा है कि जो बिजली पीढ़ी आएगी तब मैं सबको पार करूंगा। और जिस समय इस पीरियड टाइम में जिसका भी जन्म है, उन मनुष्य के पास जन्म मरण से छूटने का, 84 लाख दुनिया से बचने का पूरा चांस है। वो भक्ति करके पार हो सकते हैं अगर वो ज्ञान को समझें और दीक्षा ग्रहण करें। जी धन्यवाद सर साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने